अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन मोहतरम, मैं उमर फारूक हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल उमर स्पीक्स देख रहे हैं। नाज़रीन मोहतरम, किसी ने सोचा भी नहीं था कि हालात इस कदर बिगड़ जाएंगे, हालात इस कदर ख़राब हो जाएंगे कि दो इस्लामी ममालिक, दो ब्रादर ममालिक अब बाढ़ के मामले से निकल कर जंग में पहुंच जाएंगे, मैदान जंग में पहुंच जाएंगे। हालात इस कदर ख़राब होंगे, किसी ने सोचा भी नहीं था कि बात गोले बरसाने तक आ जाएगी, चौकियां बनाई जाएंगी एक दूसरे के खिलाफ और एक दूसरे के ऊपर गोले बरसाए जाएंगे। नाज़रीन मोहतरम, अब अफगानिस्तान ने पाकिस्तान के खिलाफ, पाक फौज के खिलाफ ड्यूरिंग लाइन के ऊपर अब 32 चौकियां कायम कर दी हैं। ये मैं नहीं कह रहा, ये कोई दूसरी बात नहीं कर रहा, ये अफगान मीडिया इस चीज को रिपोर्ट कर रहा है। वो खबर भी तफसील के साथ आपके साथ शेयर करूंगा कि ड्यूरिंग लाइन के इलाके में पाक फौज को वहां से निकालने के लिए अब अफगानिस्तान की जानिब से, अफगान तालिबान की जानिब से 32 चौकियां कायम की गई हैं और उन 32 चौकियों पर तकरीबन सैकड़ों अफगान जो कमांडर हैं, जो अफगान जंगजू हैं, वो तैनात किए गए हैं पाक फौज से लड़ने के लिए। नाज़रीन मोहतरम, ये पहली खबर है। और दूसरी खबर है ये कि जो अफगानिस्तान के वजीर दिफा हैं मुल्ला याकूब, उनकी जानिब से एक बड़ा ही नोटिफिकेशन जारी किया गया है, बड़ा ही एक खास किस्म का नोटिफिकेशन जारी किया गया है। उस नोटिफिकेशन में क्या कहा गया है वो भी आपको बताएंगे। और उसके बाद जो बड़ी खबर है वो यह है कि हालात अब इस कदर कशीदा हो चुके हैं कि पाकिस्तान का अब एक खास वफ्द अफगानिस्तान जाएगा और उनके साथ फाइनल बात करेगा, दो टोक बात करेगा। पहले तो बयानात दिए जा रहे थे एक दूसरे की जानिब से, अफगानिस्तान की जो मरकजी क़यादत थी तालिबान की, उन्होंने बयान दिया और फिर पाकिस्तान के वजीर खारजा ने बयान दिया, फिर उसके बाद DGISP जनरल बाबर इफ्तिखार ने बयान दिया। लेकिन अब हालात इस कदर कशीदा हैं कि बयानात से भी बाहर बात जा चुकी है और अब पाकिस्तान का एक वफद, खास वफद अब जाएगा अफगान तालिबान की मरकजी क़यादत से मिलने के लिए। ये तमाम तफसीलात अब आपके साथ शेयर करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पे क्लिक कीजिए और वीडियो को जितना हो सकता है उतना शेयर कीजिए। नाज़रीन मोहतरम, अफगान तालिबान की जानिब से जो 32 चौकियां काम की गई हैं, ये साइड पर आपको अफगानिस्तान का जो मीडिया है तोलो न्यूज़, उसकी जानिब से जो खबर शेयर की गई है उस खबर के स्क्रीनशॉट नजर आ रहा है और उसके अंदर जो बात की गई है वो लिखी गई है। अब उनके जो मुल्ला हैं उनका नाम है मौलवी सनाउल्लाह संगीन, उनके कमांडर हैं ईस्टर्न जो एरिया है अफगानिस्तान का, उधर के कमांडर हैं, उनका नाम है मौलवी सनाउल्लाह संगीन। उन्होंने क्या बात की है, उन्होंने कहा है कि द इस्लामिक एमिरेट इज बिल्डिंग ओवर 32 आउटपोस्ट टू प्रिवेंट द मूवमेंट ऑफ पाकिस्तानी मिलिट्री, सॉरी 30 आउटपोस्ट। वो कह रहे हैं कि जो अफगानिस्तान ने अब 30 जो चेक पोस्टें बनाने जा रहे हैं ड्यूरिंग लाइन के इलाके पे, टू प्रिवेंट द मूवमेंट ऑफ पाकिस्तानी मिलिट्री अलोंग साइड द ड्यूरिंग लाइन। ड्यूरिंग लाइन के इलाके में अब वो 30 चेक पोस्टें कायम करने जा रहे हैं और उसके लिए ये इसलिए करने जा रहे हैं कि पाक फौज को उस इलाके में पेट्रोलिंग करने से रोका जाए, उस इलाके के अंदर दाखिल होने से पाक फौज को रोका जाए। और नाज़रीन मोहतरम, ये 32 चौकियां कायम की गई हैं, इनके ऊपर अब सैकड़ों के हिसाब से वो अपने जंगजू तैनात करेंगे। और एक तरफ जबकि हालात इस कदर संगीन हो चुके हैं कि दोनों जानिब से गोलाबारी की गई है और दूसरी जानिब ये मजीद 32 चौकियां कायम करने जा रहे हैं, तो उसके बाद सोचेगा कि पाक फौज और एक बार फिर अफगान तालिबान आमने सामने होंगे तो हालात अब बहुत करीब अनकरीब किस कदर बिगड़ सकते हैं। क्योंकि पाकिस्तान की जानिब से जितना सब्र का मुजाहरा किया गया था वो तमाम जो सब्र के पैमाने थे वो लबरेज हो चुके हैं। बाकायदा अफगानिस्तान की जानिब से गोले मारे गए हैं, मार्टर गोले फायर किए गए हैं, फिर पाकिस्तान की फौज ने, पाक फौज ने भी जवाब दिया है और अब 32 चौकियां कायम करने जा रहे हैं। यकीनन आने वाले दिन इस मामलात के हिसाब से काफ़ी खतरनाक हो सकते हैं। और जो दूसरी बड़ी खबर है वो यह है कि जो अफगानिस्तान के मुल्ला मोहम्मद याकूब, जो उनके वजीर दिफा हैं, उनकी जानिब से एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है। इस साइट पर आपको नोटिफिकेशन नजर भी आ रहा होगा और उस नोटिफिकेशन में उन्होंने कहा है कि फेंसिंग के हवाले से जितनी भी वीडियोस शेयर की गई वो हो गई। अब के बाद जो फेंसिंग के हवाले से उनका कोई भी नुमाइंदा, उनका कोई भी सहाफ़ी या कोई भी अफगान शहरी इससे मुतल्लिक कोई वीडियो शेयर नहीं करेगा। उन्होंने उनको मना नहीं किया कि फेंसिंग ना उखाड़ो, इस तरह के मामलात ना करो, उन्होंने उनको मना किया कि आपने वीडियो शेयर नहीं करनी, बाकी जो मर्जी करो तुम लोग, लेकिन इससे मुतल्लिक सोशल मीडिया पर, ट्विटर पर, फेसबुक पर और यूट्यूब वगैरह पर कोई भी उन फेंसिंग से मुतल्लिक, फेंस को उखाड़ने से मुतल्लिक वीडियो शेयर नहीं की जाएगी। जैसा कि पहले अफगान तालिबान की जानिब से वीडियो शेयर की जा रही थी, अफगान सहाफ़ी भी शेयर कर रहे थे वीडियो और कह रहे थे देखो हमने पाकिस्तान की फेंस उखाड़ दी है और माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, और इस तरह के नारे लगाए जा रहे थे और कहा जा रहा था कि हम अटक तक जाएंगे। और फिर उसके बाद पाक फौज को धमकियां भी दी गई कि हम तूरखम से नहीं, हम यही रास्ते से आएंगे, अगर तुम में दम है तो हमको रोक लो। और फिर पाक फौज ने भी फिर उसी तर्ज का जवाब दिया, उन्हीं अल्फाज में पाक फौज ने जवाब दिया कि जब तुम लोग इस रास्ते से आओगे
तब हम तुम लोगों को देख लेंगे। अब ये नोटिफिकेशन जारी हुआ है, उस नोटिफिकेशन में उन्होंने सिर्फ इतना कहा है कि भाई वीडियो तुम लोगों ने शेयर नहीं करनी, यानी कि वीडियो शेयर करने से मना किया गया है। ये नहीं कहा गया कि तुम लोग इस चीज़ से बाज आ जाओ। और ख़ुद अब तो उनकी जो मरकज़ी क़यादत है उन्होंने कह दिया है, जो उनका अफ़गान तालिबान के तर्जुमान है उन्होंने कह दिया कि जो फेंसिंग की जा रही है इसका कोई राइट नहीं है। अब तो मामला बहुत ज़्यादा आगे बढ़ चुके हैं। और इससे पहले मौलवी सनाउल्लाह संगीन ने क्या कहा था, उन्होंने कहा था कि वी विल नॉट अलाउ द फेंसिंग एनी टाइम, हम कभी भी फेंसिंग अलाउ नहीं करेंगे इन एनी फॉर्म, वट एवर दे डिड बिफोर दे डिड बट वी विल नॉट अलाउ इट एनी मोर। उन्होंने पहले जो कर लिया वो कर लिया। वो कहते पाकिस्तान ने जितनी फेंसिंग पहले कर ली वो कर ली, लेकिन अब जो फेंसिंग का मामला है वो पाकिस्तान को फेंसिंग नहीं करने देंगे। उन्होंने बात की कि अशरफ गनी की हुकूमत के दौरान पाकिस्तान ने जितनी भी फेंसिंग कर ली थी कर ली है, और अब हम आगे हैं, हम दोबारा फेंसिंग नहीं करने देंगे। और उन्होंने कहा है कि देयर विल बी नो फेंसिंग एनी मोर, अब बिल्कुल भी जितनी भी फेंसिंग है वो कर ली गई, मजीद फेंसिंग नहीं करने देंगे। और उन्होंने कहा है कि आप लोग फेंसिंग करके दोनों तरफ अवाम को डिवाइड कर रहे हैं। ये दो मेन बड़ी खबरें थी। और उसके बाद अब मामलात इस कदर संगीन हो चुके हैं कि अब पाकिस्तान का एक खास वफद जा रहा है अफगानिस्तान में उनकी मरकजी क़यादत से मिलने के लिए, और उसकी खबर भी अफगान मीडिया ने शेयर की है। उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर टू विजिट काबुल, अब जो पाकिस्तान के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं वो काबुल का दौरा करेंगे, उनकी मरकजी क़यादत से बात करेंगे। इस बारे में मजीद क्या कहा गया है, इस बारे में इस खबर की जो तफसील है वो यह है कि मोहिद यूसुफ द नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर ऑफ पाकिस्तान विल विजिट द काबुल सून एज टेंशन हैव राइजिंग अलोंग द ड्यूरेंट लाइन। वो कह रहे हैं ड्यूरेंट लाइन पे जो टेंशन बढ़ चुकी है, अब उसके बाद अब पाकिस्तान के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर काबुल का दौरा करेंगे और उस बारे में बात करेंगे, मामलात को हल करने की कोशिश करेंगे कि जितनी दोनों जानिब से गोलाबारी हो गई वो हो गई, लेकिन अब मामलात को खुश असलूबी से बैठकर सुलझाया जाए, क्योंकि दुश्मन मुल्क तो बिल्कुल तैयार बैठे हैं कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान लड़े और हमें कोई दरमियान में कोई गैप मिले, कोई लूप होल मिले कि हम दाखिल होकर पाकिस्तान को भी डस सकें और अफगानिस्तान को भी डस सकें। नाज़रीन मोहतरम, इससे पहले अफगानिस्तान के अंदर CIA थी, रॉ थी, अभी भी एजेंट्स होंगे, अभी भी उनकी ये मौजूदगी होगी। और किसी हद तक ये भी कहा जा सकता है कि ये जो तनाज़ा बढ़ा है, जो लड़ाई बढ़ी है, उनमें इनका भी हाथ है। और भी दीगर मामलात है जो पहले से वीडियो हम शेयर कर चुके हैं, लेकिन अब हालात जंग तक जा पहुंचे हैं और आने वाले दिन यकीनन बहुत ज्यादा खतरनाक हो सकते हैं कि 32 चेक पोस्टें कायम कर दी गई हैं। और अब आने वाले दिनों में देखना है कि हालात, ये ऊंट किस करवट बैठता है। और आप चाहते हैं कि अगर आप इस बारे में मजीद अपडेट रहें और आप इस तर्ज की ऑथेंटिक और मुस्तनिद खबरों से बाखबर रहें, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पे क्लिक कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखेगा, हमें दुआ में याद रखेगा। अल्लाह निगहबान।